फ्रांस के जंगलात में लगी आग शदीद हो गई है, काबू पाना मुश्किल हो गया। 2,70,000 अफराद नकल मकानी पर मजबूर हैं। 60,000 एकड़ रकबा जलकर राख हो गया। 1500 फौजी एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। 400 जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हैं। दूसरी जानिब स्पेन के जंगलात में लगी आग भी आउट ऑफ कंट्रोल है। 70,000 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिए गए। सैकड़ों फायर फाइटर्स और तैयारे इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। दर्जनों मकामात पर आग लगी हुई है, जिस पर 10 रोज बाद भी काबू पाना मुश्किल है। आपको अपडेट करते चले, फ्रांस के जंगलात में लगी आग शदीद हो गई है, काबू पाना मुश्किल है। 2,70,000 अफराद नकल मकानी पर मजबूर हैं। 60,000 एकड़ रकबा जलकर राख हो गया, जबकि 1500 फौजी एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। 400 जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हैं। दूसरी जानिब स्पेन के जंगलात में लगी आग भी आउट ऑफ कंट्रोल है। 2,70,000 अफराद नकल मकानी पर मजबूर हैं। 60,000 एकड़ रकबा जलकर राख हो गया। 1500 फौजी एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। 400 जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हैं। दूसरी जानिब स्पेन के जंगलात में लगी आग भी आउट ऑफ कंट्रोल है। 70,000 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिए गए। सैकड़ों फायर फाइटर्स और तैयारे इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। दर्जनों मकामात पर आग लगी हुई है, जिस पर 10 रोज बाद भी काबू पाना मुश्किल है। आपको अपडेट करते चले, फ्रांस के जंगलात में लगी आग शदीद हो गई है, काबू पाना मुश्किल है। 2,70,000 अफराद नकल मकानी पर मजबूर हैं। 60,000 एकड़ रकबा जलकर राख हो गया, जबकि 1500 फौजी एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। 400 जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हैं। दूसरी जानिब स्पेन के जंगलात में लगी आग भी आउट ऑफ कंट्रोल है। खबर दें आपको आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से, तो पहले मरहले में मीरपुर, कोटली, भिम्भर में कल वोटिंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आवाम से इलेक्शन में भरपूर शिरकत की अपील। वोट देना कौमी, आइनी और इस्लामी फरीज़ा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कहा गया है, हर शहरी अपना हक़ राय दही ज़रूर इस्तेमाल करे। अवाम अपनी मर्जी के नुमाइंदे का इंतखाब करे। सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल हैं। शहरी बिला खौफ वोट डालें। अवाम इंतखाबी अमल में शामिल होकर जमहूरी जिम्मेदारी निभाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कहा गया है, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पहले मरहले में मीरपुर, कोटली और भिम्भर में कल वोटिंग होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आवाम से इलेक्शन में भरपूर शिरकत की अपील। और डिवीज़न के आवाम से पुरजोर अपील करता हूँ कि इलेक्शन 2026 मीरपुर डिवीज़न से शुरू हो रहा है। वोट देना एक कौमी फरीज़ा है, इस्लामी फरीज़ा है, और उस फ़र्ज़ को निभाने के लिए उनको घरों से निकलना चाहिए और अपना हक़ जो है, हक़ राय दही, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये वो सही मौका है जिसमें आप अपनी हक़ राय दही इस्तेमाल करके अपना मुंतखब नुमाइंदा जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चुन सकते हैं, ताकि वो आपके मसाइल का हल करे। तमाम तर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो पोलिंग स्टेशंस पर होंगी। क्विक रिस्पांस फोर्स भी मौजूद होगी। लोगों को वोट डालने में जो लोग खलल डालने की कोशिश करेंगे, उनसे आईनी हाथों से निपटा जाएगा। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात 2026 के लिए इंतखाबी तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग कल होगी। इंतखाबी सामान की तरसील का सिलसिला भी जारी। इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ज़िला मीरपुर के सबसे बड़े हल्के LA3 में हमारे नुमाइंदे शहजाद अली मौजूद हैं, जबकि भिम्बर के हल्का LA7 में टिका खानसानी मौजूद हैं। वो वहाँ की सिचुएशन हमें बताएंगे। शहजाद, सबसे पहले आपका रुख करते हैं। इस वक्त आप ज़िला मीरपुर के सबसे बड़े हल्के LA3 में मौजूद हैं। यहाँ पर आपने क्या तैयारियां देखी ओवरऑल? और कल तो पोलिंग का अमल शुरू होगा, शाम 5 बजे तक ये अमल रहेगा। अवाम का जो रुख है वो किस तरफ है ज्यादा? महक, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरपुर ज़िला के अंदर, और यहाँ पर 4 हलके हैं, LA1, LA2, LA3 और LA4। इन चारों हलकों में कल जो है वो पोलिंग के बाद जो वोटर अपना वोट कास्ट कर सकेंगे, और ये तो महक कल ही फैसला होगा कि वोटर्स का टिल्ट किस जानिब है। तमाम सियासी जमातों ने अपनी भरपूर अंदाज में कैंपेन चलाई है। यहाँ पर तकरीबन 39 उम्मीदवार जो है वो मद्दे मुकाबल हैं LA3 के अंदर, और यहाँ पर जो मरकजी उम्मीदवार हैं वो मुस्लिम लीग नून, इस्तेकाम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स के दरमियान जो है वो कांटे का जो मुकाबला है उसकी तवक्को की जा रही है। तमाम उम्मीदवारों ने गुज़श्ता
रात 12 बजे तक भरपूर अंदाज में अपनी कैंपेन चलाई। इंतखाबी मुहिम में जो है वो डोर टू डोर जाके वोटर्स को जो है वो कायल करने की कोशिश की गई। अगर मैं महक बताता चलूँ तो ज़िला मीरपुर के हल्का LA1 में जो रजिस्टर्ड वोटर हैं उनकी तादाद है 1,05,000। इस हल्के में तकरीबन 139 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे जहाँ पर मर्द और वोटर अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। इसके साथ साथ LA2 जो हल्का है उसमें तकरीबन 99,627 वोटर हैं रजिस्टर्ड और वो तकरीबन 135 पोलिंग स्टेशन पर जो है वो अपना वोट कास्ट करेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का LA3 मीरपुर सिटी के अंदर और ये मोस्टली जो है वो शहरी इलाका है और सबसे बड़ा हल्का भी इसको कहा जा रहा है क्योंकि इसके अंदर 1,06,000 रजिस्टर्ड वोटर हैं जिनमें तकरीबन 50,000 जो है वो मर्द वोटर हैं और तकरीबन 49,557 जो है वो फीमेल वोटर की तादाद है। इस हल्के में सबसे ज़्यादा पोलिंग स्टेशन भी जो है वो कायम किए गए हैं। इसके साथ साथ हल्का जो LA4 है महर वहाँ पर तकरीबन 99,000 और 542 वो रजिस्टर्ड वोटर हैं जो कि कल अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। और महक यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफिस की जानिब से बताया गया है वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बिला तातुल पोलिंग जारी रहेगी जहाँ पर वोटर जो है वो अपना वोट कास्ट कर सकेंगे और ये कल वोटर फैसला करेंगे कि कामयाबी का सहरा किसके सर सजेगा। इस वक्त तमाम उम्मीदवारों ने जो है वो अपने इलेक्शन ऑफिस पर जो है वो कैंपेन भी की है और भरपूर अंदाज में मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया है। टिका खान सानी की जानिब रुख करेंगे। टिका, आप बताएं हल्का LA7 यहाँ पर आप मौजूद हैं, यहाँ पर कितने पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं टोटली और यहाँ पर अगर इंतखाबी इंतजामात की बात की जाए तो वो कैसे हैं और सिक्योरिटी मामलात कैसे हैं? हाँ जी बिल्कुल, ज़िला बिम्बर में जो हल्का LA7 है मैं यहाँ मौजूद हूँ और बिम्बर में यहीं से दोनों हल्के जो हैं उनके RO जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को सामान फ्राहम किया जा रहा है। पूरा समाहनी और इसके साथ बरनाला 3 जो है हल्के बिम्बर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं और यहाँ पे पुलिस की जो है नफरी न सिर्फ लोकल 300 से 400 पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मामूर किए गए हैं बल्कि साथ ही पंजाब से 3,000 पुलिस की नफरी और सिंध से 1,000 पुलिस एहलकार यहाँ पहुँचे हैं, कुछ पहुँचने वाले हैं और इसी तरह इनकी जो ड्यूटी अंजाम दी जाएगी वो 3 टेज में दी जाएगी। पंजाब के ख़ास तौर पे फैसलाबाद, रहीम यार खान, डेरा इस्माइल खान, इसके साथ ही जुड़े जो डिस्ट्रिक्ट है भावल इसके साथ हाफसाबाद और दीगर जो मंडी बहाउद्दीन और गुजरात से भी यहाँ पे पुलिस एहलकार पहुँच रहे हैं और इसी तरह जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स है उनको सामान की तमाम इंतखाबी अमल के सामान की तहसील जो है वो मुकम्मल होने जा रही है। आज शाम तक ये अमल जारी है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स यहाँ पे अपना इंतखाबी सामान लेकर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर पहुँच रहे हैं। यहाँ चूँकि एक पहाड़ी सिलसिला है, समानी पहाड़ी के ऊपर है और ये बैलेंस है, उसके बाद नीचे बरनाला है तो यूँ वसी हल्का है, 70 से 80 किलोमीटर फैला हुआ पंजाब के बिल्कुल बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है और इन 3 हल्कों में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं और साथ ही जो इंतखाबी अमला है वो आज रात और सुबह यहाँ पे पहुंच जाएगा। मेरी अभी बात हुई सिक्योरिटी हुकाम से, इसके साथ साथ दीगर ज़िम्मेदारान से, जो इंतज़ामिया है जो बैलेट बॉक्सेस है वो पहुंचा दिए गए हैं और बाकी अमल जो है वो जारी है। यहाँ पे भरपूर तैयारी है इंतखाबी अमल की और उसकी हतमी शक्ल दी जा रही है ताकि किसी किस्म की भी जो है डिले ना हो सके और इंतखाबी अमल बिल आखिर सुबह 8 का जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा, बिला तातुल जारी रहेगा। और जिस तरह से टिका बता रहे हैं सिक्योरिटी के इंतजामात, उम्मीद है कि बड़े शफाफ तरीके से जो है ये अमल इसी तरीके से जारी रहेगा जो कल सुबह 8 बजे शुरू होगा। शहजाद आपकी तरफ वापस आते हैं, LA3 में आप मौजूद हैं, मुझे ये बताएगा मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्सेस IPP, ये तीनों बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। अवाम जो है वो किसको सपोर्ट करती नजर आती है और यहाँ पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर या अवामी सहूलियात की हम बात करें तो उसकी क्या सिचुएशन है? क्योंकि ज़्यादातर मुहिम तो यही थी कि अवाम को सहूलियात मिलेंगी, अवाम के लिए आसानियाँ होंगी, वोट उसको दे जो कि आपके लिए वो काम करे जो अवाम के हक में बेहतर हो। महक बिल्कुल, मैंने तकरीबन पिछले कई दिनों से आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हल्के विज़िट किए हैं। अगर मैं बात करता चलूँ तो कोटली से लेकर मीरपुर सिटी तक जो है वो मैंने मुख्तलिफ इलाकों का विज़िट किया। तो अवाम इस बार जो है वो चाहते हैं, अवाम चेंज के लिए जो है वो पुरुमीद है और उनका ये कहना है कि माजी की जो बड़ी सियासी जमातें हैं इनको उन्होंने कई बार आजमा लिया है और हमेशा ये इलेक्शन से कबल जो है वो बड़े बड़े वादे करते हैं। क्योंकि अगर मैं कोटली से लेकर मीरपुर सिटी तक बात करता चलूँ तो ये तकरीबन महक 10 हल्के बनते हैं और इन 10
इस हलकों में जो सबसे बड़े मसाइल हैं वो पानी, बिजली, सुई गैस का बड़ा मसला है, सीवरेज और जा बजा बिखरे हुए कचरे के ढेर, जो हम अपने नाजरीन को पहले भी अपने मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में दिखा चुके हैं कि शहरों में तकरीबन कई माह से जो है वो कचरे के ढेर नहीं उठाए जा सके। इन इलाकों में जो है वो मंगला डैम के किनारे तो ये इलाके आबाद हैं, लेकिन इनको पीने का साफ पानी भी जो है वो घरों में मुयस्सर नहीं है। लोग जो है वो बाजार से खरीद कर पानी पीने पर मजबूर हैं। तो लोगों का ये कहना है कि इस मरतबा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हमारे लिए एक नई उम्मीद सामने आई है और लोगों का जो टिल्ट है वो मोस्टली इस्तेकाम पाकिस्तान के दफातर और सेक्रेटेरिएट मैंने विजिट किए हैं, वहाँ पर लोगों की मुझे और खुसूसी तौर पर महक वहाँ पर नौजवानों की एक बड़ी तादाद मुझे नजर आई और नौजवान ये चाहते हैं कि इस मरतबा जो है वो एक नई जमात को आजमाया जाए, क्योंकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पहली मरतबा आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में बाकायदा तौर पर हिस्सा ले रही है और बड़ी तादाद में इनके उम्मीदवार भी जो है वो मैदान में मौजूद हैं। तो इस मरतबा जो है वो रवायती सियासी जमातों को जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार हैं वो टफ टाइम भी दे रहे हैं, क्योंकि हमें कैंपेन्स में भी नजर आया कि दोनों सियासी है वो हमेशा की तरह इलेक्शन के दिनों में एक दूसरे पर आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। टिका, जिस तरह से शहजाद हमें बता रहे हैं और महक ने भी उनसे सवाल किया कि जिस हलके में वो मौजूद हैं वहां के मसाइल वो हमें बताएं, इसी तरह से भिंबर हलका LA7 के क्या बुनियादी मसाइल हैं, लोगों के बुनियादी तौर पर क्या गिले शिकवे, अवामी शिकायत क्या हैं और वो किस पार्टी से उम्मीद रखती हैं कि वो उनकी शिकायत को हल करेगा, उनके मसाइल का हल इस जमात के पास है। जी बिल्कुल, चूँकि यहाँ पे 5 से 6 लाख की आबादी है, ख़ासतौर पे भिंबर सिटी की, इसके साथ साथ दीगर जो मुतलका बिल्कुल मुतसिल यहाँ पे मुख्तलिफ दोनों बाकी भी हैं। यहाँ लोगों के साथ मेरी बात हुई, लोग तब्दीली चाहते हैं, लोग नई पार्टी चाहते हैं, लोग यहाँ पे मद्दे मुकाबिल तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, लेकिन दो जमातें यहाँ पे चूँकि पहले ही इक़्तिदार में रह चुकी हैं या फिर इक़्तिदार में हैं और अब तब्दीली चाहते हैं, चाहे जमात इस्लामी हो, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो या फिर आज़ाद उम्मीदवारों की सूरत में, किसी सूरत में भी वो चाहते हैं यहाँ के मुकामी लोग कि वो लीडर आएँ, आगे आएँ, मुंतखब हों, जो अवामी मसाइल पर तवज्जो दें। यहाँ पर हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर के बेशुमार मसाइल हैं, यहाँ सेहत के मसाइल हैं, यहाँ एक हॉस्पिटल तो ज़रूर मौजूद है लेकिन हर कोई उससे नाला है, स्टाफ पूरा नहीं, सहूलतें पूरी नहीं, तालीमी इदारे हैं तो वो भी 1 से 2 ज़रूर हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के ख्वाह हैं लोग की यूनिवर्सिटी जल्दी बने ताकि यहाँ से लोग दूर ना जाएं। कुछ टेक्निकल स्कूल्स बनने जा रहे थे, उसमें जो बैरियर्स है वो चाहते हैं उस पर ख़त्म की जाए। लोगों को पानी का बड़ा मसला है कि लोगों को यहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसा फ़िल्टर प्लांट है जहाँ से लोग पानी लेते हैं, लेकिन 7 से 8 लाख की आबादी के लिए साफ़ पानी की दस्तयाबी जो है उसके लिए यकीनन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों को दूर दराज पानी लेके फिर इस्तेमाल के लिए लाते हैं। इसी तरह लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यहाँ रोज़गार के बड़े मसाइल हैं। जो टूरिस्ट पॉइंट्स हैं मेरे हक़ में देखें तो यहाँ पे सहूलतें नहीं है। टूरिस्ट पॉइंट बिल्कुल जिन मसाइल की आप निशानदही कर रहे हैं, यकीनन अवाम यही चाहते होंगे कि अगर वो घरों से निकल के अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके बदले में उन्हें वो वादे मिलें जो वफा हो सकें और वो उनके मंसूबे उनके इलाकों में शुरू हों जो कि उन्हें सहूलियात फराहम कर सके। टिका खान सानी, आपका भी बेहद शुक्रिया और शहजाद हमें अपडेट कर रहे थे। शहजाद, आपका भी बेहद शुक्रिया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। SSP मीरपुर खुर्रम इकबाल का कहना है कि पुरअमन, शफाफ और मुनसिफाना पोलिंग के इनेकाद के लिए जामा सिक्योरिटी प्लान नाफिज कर दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए 4800 से ज़ायद अहलकार तैनात किए गए हैं। मीरपुर से रिलेटेड हमने सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट उसका एक कम्प्रीहेंसिव प्लान बनाया है जो हमारे पास हमारी अपनी लोकल पुलिस है, उसके अलावा जो बाहर से मुख्तलिफ़ सूबों से जो हमारे पास नफरी आ रही है, मेजरली वो सारी लैंड कर गई है और उनको हमने मुख्तलिफ़ स्टेशंस के ऊपर डिप्लॉय कर दिया है ताकि इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर और किसी भी जगह पे सिक्योरिटी का जो इशू है उसको कंट्रोल कर सकें। हमारे पास टोटल मिला के ज़िला मीरपुर के अंदर तकरीबन 4800 के करीब मुख्तलिफ़ सूबों से जो नफरी है, ये जिसमें बलूचिस्तान पुलिस है, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस है, जिसमें पंजाब पुलिस है, जिसमें KPK पुलिस है और इसके अलावा FC है हमारे पास। इनको हमने मुख्तलिफ़ स्टेशंस के ऊपर LA वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है और सिक्योरिटी के लिए जो हमने पोलिंग स्टेशंस हैं उनकी कैटेगरीज़ बनाई, जिसमें हमारे मोस्ट सेंसिटिव हैं वहाँ पे नफरी की डिप्लॉयमेंट डिफरेंट है, जो हमारे सेंसिटिव हैं वहाँ पे डिफरेंट है, जो हमारे नॉर्मल पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पे डिफरेंट है। तो ये एक पूरा कम्प्रीहेंसिव सिक्योरिटी प्लान बना के उसकी डिप्लॉयमेंट हो रही है।
डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर भिम्बर हाफिज सत्तार मोहम्मद इकराम कहते हैं कि इलेक्शन के इंतजाम मुकम्मल है। मजमूई तौर पर 3,310 अफराद पर मुश्तमिल पोलिंग अमला फराइज सर अंजाम देगा। 212 पोलिंग स्टेशन हसास और 250 इंतहाई हसास करार दे दिए गए हैं। हमारे नुमाइंदे जहीर अली खान से खुसूसी गुफ्तगू में DRO भिम्बर ने मजीद क्या कहा, आपको दिखा देते हैं। इस वक्त मौजूद हूँ DRO ऑफिस भिम्बर में। हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर भिम्बर हाफिज सरदार मोहम्मद अकरम खान। उनसे पूछेंगे हम, सर ओवरऑल तैयारियां कैसी हैं, कुल पोलिंग स्टेशन कितने हैं और हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन कितने? भिम्बर के 3 हल्का जात हैं जिसमें बरनाला, भिम्बर और समानी। इनमें कुल वोटर की तादाद 3,42,926 है और इन वोटर की सहूलत के लिए 608 पोलिंग स्टेशन बर मुश्तमिल 901 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें से नॉर्मल पोलिंग स्टेशन 146 और हसास पोलिंग स्टेशन 212 और इंतहाई हसास 250 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। फोर्सेस जो है हमारी मदद के लिए मौजूद हैं। कल इंशाल्लाह पोलिंग का डे है, जिस पे हम आवाम से भी पुरजोर तावन की अपील करते हैं कि वो अमन व अमान बहाल रखने में लॉ एंड फोर्स एजेंसीज़ की जो है वो मावनत करें। मटीरियल की तरसील के हवाले से कहीं कोई रुकावट, किसी किस्म की कोई किसी इलाके में कोई शिकायत मौसूल हुई है? जी बिल्कुल, कोई ऐसी शिकायत मसूल नहीं हुई और इंतज़ामात तसल्ली बख्श हैं। उनका ये कहना था कि पोलिंग की तैयारियों के हवाले से जो मटेरियल है उसकी तरसील का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और पोलिंग का अमला जो है वो पोलिंग स्टेशन पे पहुंचना शुरू हो गया है। कल 8 बजे बर वक्त पोलिंग का आगाज़ कर दिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से एक रोज़ पहले जहां खड़ी शरीफ दरबार पर ज़ायरीन का तांता बंधा हुआ है, वहीं इस दरबार पर बरसों से मियां मोहम्मद बख्श का कलाम सुनाने वाले लोक फनकार समन की पुरसोज आवाज़ माहौल को सहरंगेज बना रही है। मजीद जानेंगे सुहेल रशीद से, जो कि वहीं पर मौजूद हैं। सुहेल, बताइए। जी, मीरपुर में हम इलेक्शन कवरेज के लिए मौजूद हैं और मीरपुर की एक पहचान जो है वो खड़ी शरीफ भी है और खड़ी शरीफ पहचान इसलिए मीरपुर की है कि खड़ी शरीफ में उस हस्ती का दरबार है जो ना सिर्फ सूफ़ीज़म बल्कि पंजाबी लोक शायरी में भी एक पहचान रखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हज़रत मियां मोहम्मद बख्श की, जिनका कलाम सैफ़ अल मुलूक जो है वो एक फ़ोक विज़डम आप कह लें,